हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। I'm actually out. दुनिया उन्हें आयरन मैन या टोनी स्टार्क के नाम से जानती है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्होंने ड्रग्स की लत, बर्बादी और जेल की कालकोठरी का वो भयानक दौर देखा था जिसे उनका डाउनफॉल, पतन कहा जाता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म मेकर थे। फिल्मी माहौल होने के कारण रॉबर्ट ने महज 5 साल की उम्र में अपने पिता की फिल्म पाउंड 1970 से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। वे बचपन से ही बेहद टैलेंटेड थे। साल 1992 में आई फिल्म चैपलिन में महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का किरदार निभाकर उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस रोल के लिए उन्हें ऑस्कर अकेडमी अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके जीवन का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। 2 भयंकर पतन और ड्रग्स की लत, द डाउनफॉल। रॉबर्ट के पतन की जड़ें उनके बचपन में ही छिपी थीं। उनके पिता खुद ड्रग्स के आदी थे और उन्होंने रॉबर्ट को महज 6 साल की उम्र में मारिजुआना, गांजा दे दिया था। पिता को लगता था कि यह उनके और उनके बेटे के बीच बॉन्डिंग का एक जरिया है, लेकिन यही आदत आगे चलकर रॉबर्ट की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 90 के दशक के अंत तक रॉबर्ट पूरी तरह ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुके थे। इसके कारण उनका जीवन पूरी तरह बिखर गया। गिरफ्तारी और जेल। 1996 से 2001 के बीच उन्हें कोकीन, हेरोइन और अवैध हथियार रखने के आरोप में कई बार गिरफ्तार किया गया। अजीबोगरीब हरकतें। एक बार वे नशे में इतने धुत थे कि गलती से अपने पड़ोसी के घर में घुस गए और उनके बेड पर जाकर सो गए। कड़ी सजा, कोर्ट के आदेशों और रिहैब, नशा मुक्ति केंद्र के नियमों को बार बार तोड़ने के कारण साल 1999 में जज ने उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई। उन्होंने करीब 1 साल कैलिफोर्निया की जेल में बिताया, जहां उन्होंने 6 रुपये प्रति घंटे की मजदूरी पर बर्तन तक मांजे। करियर खत्म। उनके इस बर्ताव की वजह से हॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया। उनकी पहली पत्नी डेबोरा फाल्कनर ने भी उन्हें तलाक दे दिया। वह पूरी तरह कंगाल और बदनाम हो चुके थे। 3 वो एक सुबह जिसने सब बदल दिया, द टर्निंग पॉइंट। साल 2003 की एक सुबह रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपनी गाड़ी में थे और नशे में चूर थे। उन्होंने रास्ते में एक बर्गर किंग से बर्गर खरीदा। नशा इतना ज्यादा था कि उन्हें उस बर्गर का स्वाद बेहद खराब और घिनौना लगा। उसी पल उन्हें महसूस हुआ कि ड्रग्स ने उनकी जिंदगी और उनके स्वाद को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी घुमाई, अपने पास मौजूद सारे ड्रग्स समंदर में फेंक दिए और कसम खाई कि वह दोबारा कभी इसे हाथ नहीं लगाएंगे। इसके बाद उनकी जिंदगी में सूजन लेविन आई, जिनसे उन्होंने 2005 में शादी की। सुसैन ने उन्हें इस लत से पूरी तरह बाहर निकालने में सबसे बड़ा सहारा दिया। 4 जोरदार वापसी और आयरन मैन का जन्म, दी एपिक कमबैक। नशा छोड़ने के बाद भी हॉलीवुड उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी फिल्म निर्माता उनका इंश्योरेंस कराने को राजी नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त और मशहूर एक्टर मेल गिब्सन ने अपनी जेब से पैसे भरकर रॉबर्ट को फिल्मों में वापस आने का मौका दिया। साल 2008 में मार्वल स्टूडियोज अपनी पहली फिल्म आयरन मैन बना रहा था। डायरेक्टर जॉन फेवरयू चाहते थे कि टोनी स्टार्क का रोल रॉबर्ट ही निभाए, क्योंकि टोनी स्टार्क की तरह रॉबर्ट ने भी अपनी जिंदगी में कई गलतियां की थीं और फिर खुद को सुधारा था। फिल्म आयरन मैन ब्लॉकबस्टर रही। रॉबर्ट की एक्टिंग और उनके बेफिक्र अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की नींव इसी फिल्म पर टिकी थी। 2 ग्लोबल आइकॉन और सबसे महंगे एक्टर 2012 से 2019 द एवेंजर्स और आयरन मैन 3 जैसी फिल्मों के बाद वह दुनिया के सबसे महंगे और लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार हो गए। उनकी फीस करोड़ों डॉलर तक पहुंच गई। 3 ऑस्कर की जीत 2024, इतिहास रचना साल 2023 की मास्टरपीस फिल्म ओपेनहाइमर में लॉयस स्ट्रॉस का यादगार नेगेटिव किरदार निभाने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आखिरकार 2024 में अपने करियर का पहला ऑस्कर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीता।
सीख। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कहानी हमें सिखाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार नीचे गिरते हैं या आपकी परिस्थितियां कितनी खराब हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आप राख से भी उठकर दोबारा इतिहास रच सकते हैं। वह सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक सच्चे आयरन मैन हैं। तो दोस्तों, आपको ये जीवन का सफर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट बायोग्राफी। आज के लिए धन्यवाद।